वहीं जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस का सरकार पर बड़ा हमला देखने को मिला है। इस्तीफे के पीछे गहरे राज हैं, ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। इस्तीफा अचानक हुआ है और हैरान करने वाला है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर सियासत अब काफी तेज हो चुकी है। कांग्रेस का सरकार पर बड़ा हमला देखने को मिला है। इस्तीफे के पीछे कांग्रेस के गहरे राज हैं, ये कांग्रेस कह रही है। और अचानक आखिर ये इस्तीफा क्यों हुआ और ये इस्तीफा हैरान करने वाला है। तो जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर सियासत तेज होती जा रही है। जब से ही जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है नायब सदर जमहूरिया पद से, उसके बाद से ही कांग्रेस की तरफ से एक के बाद एक बयानबाजी का दौर जारी है। ऑपोजिशन पूरी तरह से हमलावर है और कहा जा रहा है कि उनके इस्तीफे के पीछे कोई और बड़ी वजह है जिसे छुपाया जा रहा है। और क्या कुछ रिएक्शंस इसको लेकर सामने आ रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। कहीं ना कहीं ऐसा प्रमाण होता है कि केंद्र सरकार और उपराष्ट्रपति के बीच में जो उनका रिश्ता है दोनों के बीच में, वो पहले जैसा नहीं रहा। क्योंकि कल के बीएसी मीटिंग में केंद्रीय मंत्री भी नहीं थे। अब तक प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से कोई बयान भी नहीं। केंद्र सरकार हमको ये नहीं बता पा रही कि किस प्रकार से देश आगे बढ़ेगा अगले उपराष्ट्रपति के संदर्भ में। तो कहीं ना कहीं जो एक संतुलन होना चाहिए था, जो एक तैयारी होनी चाहिए थी, वो नहीं है। कारण उन्हीं को मालूम, उससे कुछ हमारा लेना देना नहीं। सरकार जाने और उन्हों जाने, तो इसमें हमारा कोई कहने का मकसद ही नहीं है, क्योंकि ये उनकी इच्छा है और गवर्नमेंट की इच्छा है कि उनको स्वीकार करना नहीं करना, वो सब उनकी बात है। हमारा कोई इससे वास्ता नहीं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जिस तरह से स्वास्थ्य कानून का हवाला देते हुए कल इस्तीफा दिया है, क्या कहेंगे आप मैम? मैं बस यही कहूँगी कि कहीं असमंजस सा लग रहा है, आश्चर्यजनक लग रहा है कि वो वाइस प्रेसिडेंट जो मार्च में उनकी इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद एम्स से जैसे निकलते हैं, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करते हैं, कल बिल्कुल ठीक ठाक लग रहे थे। और अगर हेल्थ ही रीजन था तो मानसून सेशन से पहले दे दिया होता इस्तीफा। सेशन के बीचों बीच पहले दिन जब सारी कार्रवाई ठीक ठाक वो कंडक्ट कर रहे थे, ये देना दिखा रहा है कि उनको प्रेशर कर उनसे रेजिग्नेशन। इस्तीफे की बात है तो जो हम लोगों को जानकारी मिली है स्वास्थ्य को लेकर के, तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं? किसी का व्यक्तिगत फैसला है और स्वास्थ्य को लेकर के है, तो क्या राजनीति के मायने निकालें इसमें? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को क्या कहेंगे? देखिए, समझ में नहीं आया कि अचानक एकदम इस्तीफा किस तरह क्यों दे दिया जी, क्योंकि कोई बात तो है जिसकी पर्दादारी हो रही है जी। कुछ ना कुछ तो पीछे है जिसके वजह से वो इतना आहत हुए कि उनको इस्तीफा देना पड़ा। नहीं, कल दिन भर तो सब ठीक था, लेकिन उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया। क्या आपको लगता है एकदम ऐसा कोई स्वास्थ्य कारण हो नहीं सकता कि आपके सारे प्रोग्राम शेड्यूल हों और उसके बाद आप एकदम इस्तीफा दें? तो इसके पीछे कोई ना कोई दूसरा कारण है। जयराम रमेश ने भी ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि शाम में 5:30 बजे तक साथ थे, 7:30 बजे के करीब उनकी बात हुई है। ये चीजें हैरान करने वाली है। निश्चित रूप से हैरान करने वाली है, निश्चित रूप से हैरान करने वाली है। और देश को जानने का अधिकार भी है कि ये हुआ क्या है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कल अचानक इस्तीफा दे दिया, आप कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? सीधा है कि उन्होंने जिस तरीके से नड्डा जी ने प्रोवोक किया और जिस तरीके से आई से एंड नथिंग गो एंड रिकॉर्ड जी, और उसके बाद एडवाइजरी बोर्ड कमेटी में नहीं जाना, तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये चैलेंजिंग है उस पद की? संवैधानिक गरिमा को खत्म किया गया है। आपको लगता है सिर्फ वही वजह है? और नहीं, वजह तो बहुत है, एक वजह नहीं है। वजह जस्टिस बड़वा भी होगा, वजह कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना किसी को। ये जो आरएसएस और बीजेपी का झगड़ा है वो राज्यसभा के चेयर तक चला गया। इस्तीफे पर संजय राउत का बयान सामने आया है। इस्तीफे के पीछे कोई बड़ी वजह है, ये कहा है राउत ने। नायब सदर जमहूरिया बहुत खुश मिजाज हैं और वो पूरी तरह से सेहतमंद हैं। सितंबर में कुछ बड़ा होने वाला है। तो संजय राउत ने ये बड़ा बयान यहाँ पर दिया है सदर जमहूरिया के इस्तीफे को, माफ कीजिएगा, नायब सदर जमहूरिया के इस्तीफे को लेकर। और इसी पर अब सियासत भी गर्माती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली में राष्ट्रीय राजनीति में पर्दे के पीछे कुछ ऐसी बातें हो रही है, जल्दी सामने आ जाएगी। उपराष्ट्रपति जी का जो इस्तीफा है
वो कोई साधारण घटना नहीं है, मैं मानता हूँ। जो कारण दिया है उनकी हेल्थ का, मैं मानने को तैयार नहीं। वो बहुत ही स्वस्थ आदमी है, खुशमिजाज आदमी है, वैसे मैदान छोड़ने वाले आदमी तो नहीं है। धनखड़ के इस्तीफे पर सियासत तेज होती जा रही है। एक के बाद एक लगातार रिएक्शंस को लेकर सामने आ रहे हैं और ऑपोजिशन पूरी तरह से हमलावर है मरकजी सरकार पर कि इसके पीछे कोई तो बड़ी वजह है, कोई तो बड़ी साजिश है, क्योंकि अचानक से इस्तीफा देना हैरान करने वाला है जगदीप धनखड़ का। और उन्होंने हालांकि ये कहा है कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, मगर तमाम नेताओं के जरिए कहा जा रहा है कि वो कल तक काफ़ी ठीक थे और काफ़ी खुशमिजाज नजर आ रहे थे। फिर अचानक से उन्होंने ये इस्तीफा क्यों दिया है, इसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, तमाम तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। और अब उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया गया है सदर जमहूरिया के जरिए। और कांग्रेस का सरकार पर बड़ा हमला इसको लेकर देखने को मिल रहा है लगातार, और इस्तीफे के पीछे गहरे राज हैं, ये कांग्रेस का कहना है। इस्तीफा अचानक हुआ और ये क्यों हुआ, और ये हैरान करने वाला इस्तीफा है। इसको लेकर पूरी तरह से ऑपोजिशन हमलावर है मरकजी सरकार पर। तो धनखड़ के इस्तीफे पर सियासत तेज हो गई है, एक के बाद एक बयानबाजी इस पे सामने आ रही है, रिएक्शन सामने आ रहे हैं ऑपोजिशन के, और पूरी तरह से मरकजी सरकार को घेरते हुए तमाम ऑपोजिशन के लीडर्स दिखाई दे रहे हैं कि आखिर अचानक जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया। We are ready to wait for discussion next week, but this issue is one of the most important issue regarding democracy, relating to the democratic values of this country. The government is running away from the discussion because government is totally going to fix the election commission in that way. That government has to clarify why the vice president resigned. Whenever the vice president resigned, I saw the resignation letter of the vice president. He thanked the government, but I didn't see any comment from the government. At least they have to give a thanks to the vice president. That at least that he deserves. Prime Minister has just tweeted about it and sent him good wishes for his health, and had said that he has been given many opportunities, including to serve the country as a vice president of the country. Okay, wait and see what will be going to happen. Sir, why opposition saying that? What are you making me say that there is something other than the health issue? No. That let us wait and see what is happening. और हमारे नुमाइंदा पीयूष शुक्ला इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। पीयूष, तो जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद सियासत गरमाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस के तमाम आला नेताओं के जरिए रिएक्शन सामने आ रहे हैं और कहा जा रहा है कोई बड़ी वजह इसके पीछे है जो छुपाई जा रही है। अपडेट क्या मिल पा रही है वहां से? देखिए, अभी तक कांग्रेस की तरफ से उनके राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश ने सुबह ही ट्वीट करके इस बाबत कहा था कि कहीं ना कहीं जगदीप धनखड़ का इस्तीफा और उसमें कुछ राज ऐसा है जिस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। और उसके बाद विपक्ष के कमोबेश लगभग सभी नेताओं ने इसी बात का जिक्र किया है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जगदीप धनखड़ की भावनाओं को आहत किया और उसके बाद उन्होंने ये बड़ा कदम उठाया है। फिलहाल अभी तक की जो जानकारी ये है कि उनके इस्तीफे के बाबत गृह मंत्रालय से थोड़ी देर बाद नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके इस्तीफे को लेकर और उनके स्वास्थ्य को लेकर अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। लेकिन अब सवाल यही है कि उनके द्वारा रिक्त पद पर कौन बैठेगा और किसका चयन किया जाएगा या किसकी नियुक्ति होगी इस पद पर। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया पीयूष सारी जानकारी के लिए।